तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड होगा वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती सामान। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि चोरी की गई संपत्ति और कीमती सामान उनके मालिकों को वापस कर दिया जाएगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द स्टोलन प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल्स विल बी रिटर्न्ड टू देयर ओनर्स। द स्टोलन प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल्स विल बी रिटर्न टू देयर ओनर्स, यानी चोरी की गई संपत्ति और कीमती सामान उनके मालिकों को वापस कर दिया जाएगा। इसको एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रही है कि सभी कीमती सामान तिजोरी में रखा जाना चाहिए या रखना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल वैल्यूएबल्स शुड बी केप्ट इन द सेफ। ऑल वैल्यूएबल्स शुड बी केप्ट इन द सेफ, यानी सभी कीमती सामान तिजोरी में रखना चाहिए। ऑल वैल्यूएबल्स शुड बी केप्ट इन द सेफ। इसका लास्ट एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर ये कह रही है कि अगर वो चोरी का कीमती सामान बरामद करता है तो वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही रिकवर्स स्टोलन वैल्यूएबल्स, यानी अगर वो चोरी का कीमती सामान बरामद करता है, इफ़ ही रिकवर्स स्टोलन वैल्यूएबल्स ही विल कीप पार्ट ऑफ देम फॉर हिमसेल्फ, तो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये इससे कोई चीज़ खरीद रही है तो इससे पूछ रही है कि क्या तुम्हारी कोई ख़ास पसंद है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस। डू यू हैव एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस, क्या तुम्हारी कोई ख़ास पसंद है। डू यू हैव एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस। यहाँ पर ये कह रही है मैं नहीं कह सकती कि मेरी कोई ख़ास पसंद है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट से दैट आई हैव एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस। आई कांट से दैट आई हैव एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस, यानी मैं नहीं कह सकती कि मेरी कोई ख़ास पसंद है। आगे किससे पूछ रही है कि आपकी पसंद क्या है, फ्रेंच खाना या चाइनीज़ खाना। तो कोई खाना ऑर्डर कर रहा है तो उससे पूछ रही है कि व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस, फ्रेंच फूड और चाइनीज़ फूड। What is your preference, फ्रेंच फूड और चाइनीज़ फूड। कह रही कि आपकी पसंद क्या है, फ्रेंच खाना या चाइनीज़ खाना। What is your preference, फ्रेंच फूड और चाइनीज़ फूड। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स हुलीगनिज्म। हुलीगनिज्म का मतलब होता है गुंडागर्दी। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ही कह रहा है कि हम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी आर अक्यूज्ड ऑफ हुलीगनिज्म। वी आर अक्यूज्ड ऑफ हुलीगनिज्म, यानी हम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है। वी आर अक्यूज्ड ऑफ हुलीगनिज्म। यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो वो गुंडागर्दी का सहारा लेता। तो इससे किसी ने कुछ ज़बरदस्ती करवाया है। कह रही है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता, इफ़ आई हैडंट डन इट, इफ़ आई हैडंट डन इट, अगर मैंने ऐसा ना किया होता, ही वुड हैव रिसोर्टेड टू हुलीगनिज्म, तो वो गुंडागर्दी का सहारा लेता। इफ़ आई हैडंट डन इट ही वुड हैव रिसोर्टेड टू हुलीगनिज्म, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो वो गुंडागर्दी का सहारा लेता। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब होता है बेचैन, चिंतित। इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि पेरेंट्स स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे पेरेंट्स आर नेचुरली एंग्शियस फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स आर नेचुरली एंग्शियस फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी पेरेंट्स स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि वो मीटिंग को लेकर चिंतित लग रहा था, यानी कि बेचैन लग रहा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही सीम्ड एंग्शियस अबाउट द मीटिंग। ही सीम्ड एंग्शियस अबाउट द मीटिंग, यानी वो मीटिंग को लेकर चिंतित लग रहा था। ही सीम्ड एंग्शियस अबाउट द मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स इंटाइज। इंटाइज का मतलब होता है लुभाना, बहकाना, फुसलाना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ही कह रही है कि आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन टू इंटाइज हिम, यानी कि उसे लुभाने के लिए मैं जो कर सकती हूँ मैंने किया। आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने वो सब कुछ किया है। आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन, जो मैं कर सकती हूँ, टू इंटाइज हिम, उसे लुभाने के लिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि विज्ञापन, यानी कि जो एड्स होते हैं, जो टीवी पर आते हैं एड्स, उनके लिए कह रहा है कि विज्ञापन युवाओं को स्मोकिंग के लिए लुभाते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे द एड्स इंटाइज यंग पीपल टू स्मोक। द एड्स इंटाइज यंग पीपल टू स्मोक, यानी जो विज्ञापन है वो युवाओं को धूम्रपान करने के लिए यानी स्मोक करने के लिए लुभाते हैं। द एड्स इंटाइज यंग पीपल टू स्मोक। यहाँ पर ही कह रही है कि हमारा स्पेशल ऑफर का उद्देश्य लोगों को खरीदने के लिए लुभाना है, यानी कि इनकी कोई कंपनी है, कुछ सामान बेचते हैं, तो कह रही है कि आवर स्पेशल ऑफर्स आर इंटेंडेड टू इंटाइज पीपल टू बाय।
आर स्पेशल ऑफर्स आर इंटेंडेड टू इंटाइज पीपल टू बाय, यानी हमारे स्पेशल ऑफर्स लोगों को ख़रीदने के लिए लुभाने का एक उद्देश्य है। हमारे स्पेशल ऑफर का उद्देश्य लोगों को ख़रीदने के लिए लुभाना है। आर स्पेशल ऑफर्स आर इंटेंडेड टू इंटाइज पीपल टू बाय। यहाँ पर ये कह रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, ये अनुमान लगाना बेकार है। तो यहाँ पर अनुमान लगाने की बात चल रही है, मैंने पहले बताया, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्पेक्यूलेट का। तो यहाँ इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ यूजलेस टू स्पेक्यूलेट व्हाई ही डिड इट। इट इज़ यूजलेस टू स्पेक्यूलेट व्हाई ही डिड इट, यानी उसने ऐसा क्यों किया, ये अनुमान लगाना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू स्पेक्यूलेट व्हाई ही डिड इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब कमज़ोर होता है, हमने पहले वीडियो में देखा है, ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। तो इसकी इंग्लिश होगी, ये कह रहा है कि हमें अपने समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए। इसकी इंग्लिश होगी वी शुड प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। वी शुड प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। हमें अपने समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या तुमने टेबल से अपनी किताबें हटा दी, यानी टेबल साफ़ कर दी, उन किताबों को टेबल से हटा दिया। तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं क्लियर अवे का। तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू क्लियर्ड अवे योर बुक्स फ्रॉम द टेबल। हैव यू क्लियर्ड अवे योर बुक्स फ्रॉम द टेबल, क्या तुमने टेबल से अपनी किताबें हटा दी। हैव यू क्लियर्ड अवे योर बुक्स फ्रॉम द टेबल्स। यहाँ पर ये कह रही है कि देखो ऐसे हालात में मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैनॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, यहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेज का मतलब है इसका है हालात। लुक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैनॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग, देखो ऐसे हालात में मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। प्रेज मतलब तारीफ करना या प्रशंसा करना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इमरान खान प्रेज्ड इंडिया फॉर रिड्यूसिंग फ्यूल प्राइस। इमरान खान ने फ्यूल की कीमत कम करने के लिए भारत की तारीफ की, यानी प्रशंसा की। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत ने जो फ्यूल की कीमत यानी तेल की कीमतें कम की हैं, उसके लिए इमरान खान ने भारत की तारीफ की। इमरान खान प्रेज्ड इंडिया फॉर रिड्यूसिंग फ्यूल प्राइस। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये भी एग्जाम्पल न्यूज़ से ही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेज्ड पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान फॉर सेकिंग हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ की, यानी प्रशंसा की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेज्ड पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान फॉर सेकिंग हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन। तो यहाँ पर एक वर्ड और सीखने को मिलेगा, बर्खास्त करने के लिए यूज हुआ है सेकिंग का। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब आरोप या इल्ज़ाम। इसको एग्जाम्पल समझेंगे। पुरुषों को बर्बाद करने के लिए झूठे दहेज और बलात्कार के आरोप को हथियार बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये एक न्यूज़ की हेडलाइन है, इसमें कहा जा रहा है कि फॉल्स डोरियन रेप एक्यूजेशंस आर बीइंग वेपनाइज्ड टू रूइन मैन। फॉल्स डोरियन रेप एक्यूजेशंस आर बीइंग वेपनाइज्ड टू रूइन मैन। कहा जा रहा है कि पुरुषों को बर्बाद करने के लिए झूठे दहेज और बलात्कार के आरोप को हथियार बनाया जा रहा है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन मतलब छेड़छाड़। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूज़ की हेडलाइन है, भोपाल में एक दिन में सामने आए छेड़छाड़ के 2 मामले। 2 मोलेस्टेशन केसेस रिपोर्टेड इन अ डे इन भोपाल। 2 मोलेस्टेशन केसेस रिपोर्टेड इन अ डे इन भोपाल, यानी भोपाल में एक दिन में सामने आए छेड़छाड़ के 2 मामले। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। A 25-year-old woman was thrown out of a running train for resisting molestation। यानी छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक 25 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि a 25-year-old woman was thrown out of a running train for resisting molestation। molestation मतलब छेड़छाड़, resisting मतलब विरोध करने पर। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक 25 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। A 25-year-old woman was thrown out of a running train for resisting molestation। तो हम अच्छे समझते हैं molestation मतलब छेड़छाड़।